मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ यह उन पेरेंट्स के लिए है, उन परिवारों के लिए है जिनको आज पहली बार मालूम पड़ा है कि उनके घर में एक सिकल सेल डिजीज एसएस पैटर्न का बच्चा आया है, मतलब उसको ये बीमारी हुई है। अब ये जो सिकल सेल डिजीज है, ये एसएस पैटर्न का बच्चा, यह बीमारी एक गंभीर बीमारी है और यह एक आनुवंशिक बीमारी है। अब यह बच्चा पैदा क्यों हुआ, मतलब ये बच्चे को ये बीमारी क्यों हुई? वो इसलिए हुई क्योंकि इस बच्चे के माता पिता दोनों को सिकल सेल ट्रेट है, यानी एएस है। अगर इस बच्चे के पिता को एएस है और उसकी माता को एएस है और उनकी अब जब आपस में शादी होती है तो बच्चे को एसएस यह बीमारी होती है, तो यह बीमारी हम रोक सकते थे। अगर पहले ही मालूम होता इस बच्चे के पिता को कि इसको एएस है तो वह एएस से शादी ना करता ताकि उसके बच्चे को एसएस बीमारी नहीं होती। अब यह सिकल सेल डिजीज, यह जो बीमारी होती है, यह एक क्रॉनिक बीमारी यानी जिंदगी भर चलेगी। अब इस बीमारी में क्या तकलीफें होती है, तो इस बच्चे को शरीर में दर्द होता है। अब यह दर्द किसी को बार बार होता है, यानी किसी को तो हर 15 दिन में, हर महीने में होता है, किसी को 6 महीने में, एक साल में होता है, किसी को 2 साल 3 साल नहीं होता है। तो हर बच्चे का अलग प्रकार से, एक प्रकार से हम कहते हैं कि सिम्टम्स होते हैं। पर जब दर्द होता है तो कभी माइल्ड दर्द होता है तो कभी बहुत ज्यादा भी दर्द होता है। इतना भी दर्द होता है कि उसको अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ता है। दर्द हाथों में हो सकता है, पैरों में हो सकता है, पेट में हो सकता है, चेस्ट में हो सकता है, पूरे शरीर में हो सकता है। इसके अलावा इन बच्चों में क्या होता है कि इन पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है और हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से इनको कभी कभी ब्लड लगता है। रेगुलर ब्लड नहीं लगेगा, लेकिन कभी कभी इनको ब्लड लग सकता है। और अगर ब्लड की जरूरत पड़े तो ब्लड जो है वो निःशुल्क ब्लड सरकार द्वारा मिलता है। इसके लिए कार्ड बनाना पड़ता है। यह व्यवस्था जो है वो हमारे थैलेसीमिया और सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है, जो कि थैलेसीमिया सिकल सेल सेंटर नागपुर में चलाती है, वह पूरी इस बारे में आपको जानकारी वहां से मिल सकती है। सिकल सेल की बीमारी जब होती है तो उसमें कई कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, क्योंकि यह बीमारी में रक्त, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन की कमी होना, बार बार एक प्रकार से क्राइसिस, इसको हम जब दर्द होता है तो उसको वासो ऑक्लूसिव क्राइसिस बोलते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो सिकल सेल होते हैं वो हमारी जो नसें होती है, आर्टरीज होती है, उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो हमारा ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर के अंगों तक नहीं पहुंच पाता है और इस कारण कुछ कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाते हैं। तो शरीर के अलग अलग अंग जो हैं वो काम कम करते हैं, जैसे किडनी खराब हो सकती है, हार्ट में फर्क पड़ सकता है, जॉइंट्स में फर्क पड़ सकता है। और ये जो जॉइंट में फर्क पड़ता है ये तो कई सिकल सेल के पेशेंट्स को देखा जाता है और कुछ पेशेंट्स में तो जॉइंट को बदलने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें लेकिन हमें सिकल सेल के जो पेशेंट्स हैं उनको कुछ दवाइयां होती है, जैसे हाइड्रोक्सीयूरिया होती है, यह दवाई नियमित रूप से लेनी पड़ती है। फॉलिक एसिड की दवाई नियमित रूप से लेनी पड़ती है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उनका इलाज करना भी अति आवश्यक है। अगर हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है तो ब्लड देने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो कुल मिलाकर हम इन पेशेंट्स को किसी प्रकार से अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिकल सेल एसएस पैटर्न हो गया तो हम उसको छोड़ दें, हमें उन्हें अच्छी तरीके से मेंटेन करना चाहिए। हमारे चिकित्सक ने जिस प्रकार से, जिस अनुरूप से उसको बोला है कि आप यह दवाइयां दीजिए, हमें बिल्कुल नियमित रूप से देना चाहिए। अब ये जो सिकल सेल के बच्चे होते हैं, इनमें एक बात, क्योंकि ये बच्चों में हमें ओवर एक्सर्शन, बहुत ज्यादा एक्सर्शन जो है वो अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे, हाई एल्टीट्यूड जिसे कहते हैं, वहां जाना भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थिति में ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जो मैंने बताया आपको कि क्राइसिस जो है वो प्रेसिपिटेट होता है और बार बार दर्द जो है शरीर में शुरू हो सकता है। इस बीमारी का एक ही परमानेंट इलाज है जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो इस बीमारी में हम सबको सजेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जिनको बार बार बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, दर्द की तकलीफ, जिसकी वजह से उससे भर्ती होना पड़ता है, या फिर जिनको बार बार ब्लड लेने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसों को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है उसके लिए सोचना चाहिए। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है
इसके लिए एक डोनर की आवश्यकता होती है। सबसे अच्छा डोनर अपना भाई बहन होता है। अगर भाई बहन का, लेकिन उसके लिए डोनर और जो जिसे सिकल सेल डिजीज है उसका मैच होना चाहिए, HLA मैचिंग कहते हैं, वो मैच होने की आवश्यकता है। अगर भाई बहन से मैच नहीं हो तो माता पिता का मैच हो सकता है। अगर उनसे भी मैच ना हो तो किसी और का भी हम डोनर जो है उसको बना सकते हैं, और उसके लिए एक रजिस्ट्री करना पड़ता है और उससे पता करना पड़ता है कि किससे HLA मैच हो रहा है। हालांकि सिकल सेल में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन उतना प्रचलित नहीं है अभी भी, लेकिन जहां जरूरत है वहां पर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन निश्चित रूप से कराना चाहिए। अब सिकल सेल डिजीज जो है यह एक हम जैसे कि पहले बताया कि एक प्रकार से गंभीर बीमारी जरूर है, लेकिन हमने कई पेशेंट्स देखे हैं आज भी 50 साल 60 साल तक के बहुत अच्छी तरीके से अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं, अगर नियमित रूप से जिस प्रकार से डॉक्टरी सलाह दी गई है वैसा ही नियमित रूप से अगर ट्रीटमेंट की जाए और हम हर प्रकार से उनकी जब जांचें बताई जाए वो सारी जांचें करवाते रहें, जैसी जैसी दवाइयां बताई जाए वैसी वैसी दवाइयां लेते रहें, तो निश्चित रूप से हम अच्छी क्वालिटी जो है सिकल सेल पेशेंट्स को दे सकते हैं। धन्यवाद।